नमस्कार दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आज बात करेंगे जो अपना बच रहे थे पार्ट मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे बोलना चाहता हूँ इस वीडियो को दोस्तों पूरा देखना। जो मॉडल है ना वास्तव में एक बहुत तरह से जिस प्रकार से डायरेक्ट इनडायरेक्ट अपना बिल्कुल क्या हुआ, एक तरह से आसान में शब्दों में बदल दिया डायरेक्ट इनडायरेक्ट, उसी प्रकार से मॉडल भी एक तरह से क्या उलझन का क्या एक टॉपिक है। लेकिन फिर से बता रहा हूँ दोस्तों, वास्तव में यदि यह मॉडल आपको पूरा वीडियो देखने के बाद भी समझ में नहीं आता है तो कभी आप चैनल के ऊपर बताइएगा। क्या यदि मॉडल आपको पूरा वीडियो देखने के बाद भी समझ में भी नहीं आता है तो कभी आप चैनल पर बताइएगा। विश्वास है उठा लेना कि कोई बात नहीं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि जो पार्ट पूरा है मॉडल का पूरा देखना, फिर बताना दोस्तों समझ में आया क्या फिर नहीं आया। चलते हैं सबसे पहले अपने किसके ऊपर, जो मॉडल्स के ऊपर चलते हैं। जो इसके जो बेसिक नियम है, रूल है, पहले उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, बात करेंगे। फिर बाद में जो अपने जो कैन गुड मेम आइटम उनके बारे में बात करेंगे फिर से। पहला नियम क्या है दोस्तों, पहला नियम क्या, मॉडल्स किस शब्द से बना है, मॉडल्स मूड या एमोड ये मूड शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ क्या होता है दोस्तों, मन के भाव। क्या मन के भाव या क्रिया विधि को व्यक्त करना। क्या जो मॉडल्स है अपना किस शब्द से बना है, मूड शब्द से बना है या एमोड से बना, मूड या फिर मूड शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है अपने मन की भावनाओं को क्या करना, किसी दूसरे के सामने बाहर निकालना, यानी अपने मन की भावनाओं को प्रदर्शित करना कि मेरे मन में क्या चल रहा है उसके प्रति। तो मॉडल्स मूड शब्द से बना है, क्या अर्थ है अपने मन की भावनाओं को प्रदर्शित करना। दूसरे नियम की पर बात करते हैं कि मॉडल्स पर कर्ता का यानी सब्जेक्ट का, नंबर वचन का, सिंगुलर एक वचन बहुवचन या प्लूरल बहुवचन का होने पर कर्ता के पर्सन फर्स्ट सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन कोई का भी प्रभाव नहीं पड़ता है। क्या दोस्तों, जो अपने मॉडल है जैसे कि कैन है, अपने कैन कुड मे माइट मस्ट शुड आउट, ये सभी मॉडल है ना, तो इनके ऊपर क्या, इनके ऊपर कर्ता का, ना ही वचन का, ना ही सिंगुलर, ना ही प्लूरल का, ना फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, ना ही थर्ड पर्सन का किसी का भी प्रभाव नहीं पड़ता। क्या दोस्तों, जो मॉडल है इनके ऊपर किसी का भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तीसरा नियम क्या है, जैसे कि बात करें सेकंड की बात करें, परफॉर्म ऐसे कैसे नहीं कर सकता, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट मैं इसे कर सकता हूं, आई कैन डू इट मैं इसे कर सकता हूं, ही कैन डू इट, ही कैन डू इट, ही कैन डू इट, सी कैन डू इट, यू कैन डू इट। तो बताओ करता नहीं किसी का प्रभाव नहीं कर सकता, यानी ही कैन डू इट, सी कैन डू इट, यू कैन डू इट, किसी भी करता है, सिंगुलर हो प्लूरल हो कोई सा भी वचन हो तो किसी का प्रभाव नहीं पड़ता किसके ऊपर, मॉडल्स के ऊपर। ये आजाद पंछी की तरह, किनकी तरह, आजाद पंछी की तरह कोई प्रभाव नहीं पड़ता इनके ऊपर। अगला यार तीसरा नियम क्या है, बहुत बढ़िया नियम है। क्या मॉडल्स के साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, जो फर्स्ट फॉर्म है वही लगती है। क्या दोस्तों, जो मॉडल है कैन कुड मे माइट मस्ट, ये अपने साथ में क्या, अपने साथ में क्या लेते हैं हमेशा, जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो अपने साथ में लेते हैं। क्या लेते हैं दोस्तों, जैसे कि बात करें कैन मॉडल है, बताओ डू क्या मेन वर्ब है, ये देखा जाता है मेन वर्ब भी है और क्या अपनी मेन वर्ब भी है, लेकिन यहाँ क्या है मेन वर्ब है। मैंने डायरेक्ट बता दिया था कि किस प्रकार से आप इसे मेन वर्ब मानेंगे, किस प्रकार से आप इसे एचवी मानेंगे। तो मॉडल्स के ऊपर किसका प्रभाव, जो मेन वर्ब है कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, यानी कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आना क्या जरूरी है। यदि मेन मॉडल के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आ रही तो वो सेंटेंस क्या हो जाता है अपना दोस्तों, गलत हो जाता है। क्या हो जाता है अपना सेंटेंस, गलत हो जाता है। आगे बात करते हैं रूल नंबर 4 की, आउट एंड यूजर टू के बाद किसका प्रयोग होता है, प्रयोग का आवश्यक है, किसका प्रयोग, टू का प्रयोग आवश्यक, यानी कि यूजर टू प्लस में क्या होगा, आउट होगा, यूजर टू और आउट टू का, यूजर टू और आउट टू दोनों हो गए, यानी कि यूजर के बाद में टू आएगा और आउट के बाद में क्या आएगा दोस्तों, टू आएगा। जिस प्रकार से राम और श्याम की क्या जोड़ी है यार, सीता और सीताराम दोनों की जोड़ी है, गौरी और शंकर की जोड़ी है ना, उसी प्रकार से यूजली टू लेगा ही लेगा, आउट टू लेगा ही लेगा, इनके साथ में क्या आएगा 200% आने वाला है। आगे बात करते हैं दोस्तों अपना जो फिफ्थ नियम है, कुछ मॉडल्स जैसे नीड डेयर यूजर, क्या दोस्तों, यूजर डेयर और नीड का प्रयोग मेन की फर्स्ट वर्ब की तरह भी हो सकता है, मेन वर्ब की तरह भी हो सकता है, अतः इन्हें मार्जिनल मॉडल्स या फिर सेमी मॉडल्स भी कहा जाता है। क्या दोस्तों, जी अपना ये यूजर है, एक तो डेयर की बात करें, एक यूजर की बात करें और एक नीड की बात करें, इनका प्रयोग दो तरीके से होता है, एक तरफ से मॉडल से भी हो सकता है, दूसरी बात इनका प्रयोग मेन वर्ब की तरह भी हो सकता है। यदि इनका प्रयोग मॉडल की तरह ना होकर
मेन वर्ब की तरह हो रहा, क्या हो रहा, मेन वर्ब की तरह हो रहा, तो इन्हें क्या कहेंगे, इन्हें मार्जिनल मॉडल्स या फिर सेमी मॉडल्स भी कहा जाता है। ये अपने बेसिक इंपॉर्टेंट क्या थे, नियम थे कि मॉडल मूड शब्द से बना जिसका क्या होता है अपने मन की भावना क्या करना, व्यक्त करना। एक बात बता दूं दोस्तों, जो अपने मॉडल है कैन कुड, इनका यार देखा जाए ना तो पास्ट प्रेजेंट फुर्सत नहीं मिलता। क्या कई बार कहते हैं कि कैन प्रेजेंट का वो आप मान सकते हैं इसे तो, लेकिन इनका कोई भी टेंस नहीं हो सकता, यानी इनका अर्थ सिर्फ मन की भावना को बताना होता है। क्या, मन की भावना को बताना होता है। तो 5 नियम थे अपने। दूसरी बात क्या थी अपने कि मॉडल के प्रकारता का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। तीसरा क्या था कि मॉडल के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और 5वां नियम क्या था, चौथा नियम क्या था, आउट के बाद में और यूजर के बाद में किसका प्रयोग होगा, टू का प्रयोग होगा। और 5वां नियम था नीड, देयर और यूजर के बाद में वर्ब की, यदि ये वर्ब की तरह प्रयुक्त होते हैं तो इन्हें मार्जिनल मॉडल्स या सेमी मॉडल्स भी कहा जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों जो अपना इंपॉर्टेंट क्या टॉपिक अपना इंपॉर्टेंट क्या टॉपिक है, कैन और कुड। किसकी बात करते हैं, कैन और कुड की बात करते हैं। यहाँ ये शॉर्ट, ये जो ट्रिक पहली है ये कैन की ट्रिक है। क्या, कैन की ट्रिक है। दूसरी है किसकी ट्रिक है, अपनी कुड की ट्रिक है। तो सीधी सी बात है, कैन का प्रयोग, कैन का अर्थ होता है सकना। आप अर्थ मान सकते हैं लेकिन अर्थ नहीं होता इसे। कैन का मतलब क्या होता है, सकना होता है। और कुड का मतलब क्या होता है, सका होता है। कुड का अर्थ क्या होता है, सका होता है। कैन का प्रयोग देखा जाए तो प्रेजेंट में होता है। किसमें होता है, प्रेजेंट में। ये तो हम मान रहे हैं दोस्तों ना, लेकिन मैं फिर से बता रहा हूं इनका कोई टेंस नहीं होता है। इनका मॉडल्स का कोई टेंस नहीं होता। ये अपने आसानी से समझ में आ जाए, इसी कारण से क्या मान रहे, तो टेंस से मान सकते हैं। ये पास्ट होता है, यानी कि कैन का पास्ट कौन होता है, कैन तो प्रेजेंट में, कैन का प्रयोग प्रेजेंट में करेंगे और कुड का प्रयोग किसमें करेंगे दोस्तों, पास्ट में करेंगे। कैन का अर्थ सकना होता है और कुड का मतलब क्या होता है, सका होता है। क्या, कैन का मतलब कैन का अर्थ सकना और कुड का मतलब क्या होता है, सका होता है। यहाँ 3 है, क्या, पावर। उसी पावर का मतलब क्या होता है, शक्ति होता है। पावर का मतलब क्या होता है, शक्ति। यानी कि जो कैन का प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, कैन का प्रयोग करेंगे 3 अर्थ में करेंगे। कितने में करेंगे, 3 में करेंगे। कैन का पहला पावर के में, जैसे कि पावर मतलब क्या होता है, शक्ति। जैसे कि मैं यार इस 50 किलो के वजन को उठा सकता हूं, मैं इस मोटरसाइकिल को उठा सकता हूं, तो यार उसमें क्या ताकत है, उसमें क्या शक्ति है, मैं यार उठा सकता हूं वो तो पावर के अर्थ में करेंगे। दूसरी बात क्या, एबिलिटी, योग्यता के अनुसार करेंगे। योग्यता दी हुई किसी क्वेश्चन में तब करेंगे, या फिर कैपेसिटी हो या फिर क्या कैपेबल, दोनों का अर्थ एक ही है, क्षमता या फिर क्या दोस्तों, सामर्थ्य है। तो कैन का प्रयोग प्रेजेंट में करेंगे, अर्थ क्या होता है, सकना होता है। जब पावर की बात की जाए, जब एबिलिटी की बात की जाए, योग्यता की बात की जाए और कैपेसिटी की बात की जाए, तो काय का प्रयोग करेंगे, कैन का प्रयोग करेंगे। उदाहरण के माध्यम से समझने वाले, एग्जांपल के माध्यम से। आगे बात करें कैन का पास्ट क्या अपना यार, कुड का मतलब क्या होता है, सका होता है। वही पावर की जब एबिलिटी की जब कैपेसिटी की, क्या दोस्तों, पावर की एबिलिटी कैपेसिटी या फिर कैपेबिलिटी की पास्ट में बात की जाए, भूतकाल में बात की जाए, तब वहां कैन का प्रयोग नहीं करेंगे। फिर किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों, कुड का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों, कुड का प्रयोग करेंगे। यानी कैन का प्रयोग प्रेजेंट में किसके लिए, पावर में, एबिलिटी, कैपेसिटी के रूप में करेंगे। जब पास्ट में बात की जा रही है पावर की, एबिलिटी और कैपेसिटी की, तब कैन का प्रयोग नहीं करेंगे। फिर किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों, कुड का प्रयोग करेंगे। चलते हैं कैन और कुड का प्रयोग समझते हैं उदाहरण के माध्यम से। पहले क्या, जो 3 है, ये 3 एग्जांपल दिए गए, इनमें कैन का प्रयोग समझने की कोशिश करेंगे और 3 नियम में किसका प्रयोग करने समझने की कोशिश करेंगे, कुड के नियम के समझने की कोशिश करेंगे। क्या पहला, आई स्पेस दे रखा सोल्व दिस पजल। जैसे कि अब यहां कुड आएगा, क्या है बेटा, भरकर देखना आई के, एक मिनट बता दूं मैं, आई के लगा दूं, कुड लगा दूं, दोनों में से कुछ आएगा। आई कुड सोल्व दिस पजल, यानी मैं इस क्वेश्चन को, मैं इस पजल को सोल्व कर सका। क्या दोस्तों, एक मिनट ये उदाहरण की समझने की कोशिश करिए। आई स्पेस सोल्व दिस पजल, एक मिनट में क्या लगा दिया, मैंने क्या लगा दिया, कुड लगा दिया। जब वाक्य में, जब सेंटेंस में जब कोई पास्ट की बात पास्ट के कोई वर्ड आ रहा हो, तब किसका प्रयोग करेंगे, कुड का प्रयोग करेंगे, अन्यथा कैन का प्रयोग करेंगे। जैसे कि आई कैन सोल्व दिस पजल, मैं इस पजल को, इस पहेली को क्या कर सकता हूं, सोल्व कर सकता हूं। मेरे में क्या है, एबिलिटी है, मेरे में योग्यता है, मेरे में क्या है, एबिलिटी, मेरे में योग्यता है कि मैं जो पजल है ना, इस पजल को क्या कर सकता हूं, टुकड़े टुकड़े कर सकता हूं, मैं इस पजल को क्या कर सकता हूं, आसानी से क्या कर सकता हूं, सोल्व कर सकता हूं, है ना। तो यहाँ कुड का प्रयोग नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, बात योग्यता की चल रही है। जी हाँ, सही बात है, मतलब प्रेजेंट में चल रही है, पास्ट में चल रही है। पास्ट में तो कोई वर्ड दिया ही नहीं है वाक्य में कि भाई जिससे पता चल जाए कि पास्ट का वही वाक्य नहीं है ना,
तो इसमें क्या आएगा दोस्तों, कैन। आई कैन सोल्व दिस पजल, मैं इस पजल के क्या कर सकता हूँ, टुकड़े टुकड़े कर सकता हूँ, मैं इस पजल को, इस पहेली को क्या कर सकता हूँ, सोल्व कर सकता हूँ। यानी कि मेरे को पहेली को सोल्व करने की क्या दोस्तों एबिलिटी है, क्या है, मेरे में योग्यता है। अगला जो सेंटेंस देखते हैं, ही स्पेस लिफ्ट 50 केजी वेट, वह, इसमें भी क्या आएगा, कैन आएगा। क्यों आएगा, एक मिनट, कुड तो आने वाला नहीं है, क्यों, क्योंकि पास्ट का कोई वर्ड ही नहीं है यार सेंटेंस में। ही कैन लिफ्ट, वह उठा सकता है। अब मेरे को बताओ, ये जो सोल्व है ना, आई कैन सोल्व, ये जो वर्ब दी हुई है आई कैन सोल्व, फर्स्ट फॉर्म में एक साथ में, क्यों, क्योंकि नियम क्या था कि मॉडल क्या, कि मॉडल के साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म ही आती है। तो आई कैन सोल्व दिस पजल, ही कैन लिफ्ट 50 केजी वेट, वह 50 केजी वेट को क्या कर सकता है, उठा सकता है, लिफ्ट कर सकता है, क्या कर सकता है, लिफ्ट कर सकता है। मेरे को बता दो, उसमें ताकत है यार, उसमें पावर है, उसमें क्या, इसकी यहाँ किसकी बात चल रही है, पावर की बात चल रही है यार, टाइप की पावर की, उसमें समय है, उसमें शक्ति है कि वो 50 किलो वेट को एक हाथ से क्या कर सकता है, उठा सकता है। तो क्या होगा, ही कैन लिफ्ट 50 केजी वेट, 50 जो केजी वेट है उसको क्या कर सकता है, आराम से उठा सकता है यार, है ना। तीसरा सेंटेंस देख सकते हैं, माय ग्रैंडमदर, मेरी दादी जी, क्या, मेरी दादी जी स्पेस रीड विदाउट ग्लासेस, माय ग्रैंडमदर, मेरी दादी जी, रीड का मतलब पढ़ सकती है या फिर पढ़ सकती है, फिर पढ़ा करती थी, विदाउट ग्लासेस, पास्ट का कोई वर्ड ही नहीं दिया हुआ, तो किसका प्रयोग होगा, कैन का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा, कैन का। माय ग्रैंडमदर, मेरी दादी माँ, कैन रीड, रीड का मतलब पढ़ सकती है, कौन सी वर्ब फर्स्ट वर्ड में आएगी, कौन सी वर्ब आएगी, फर्स्ट वर्ड में आएगी। माय ग्रैंडमदर, मेरी दादी जी कैन रीड, पढ़ सकती है, विदाउट के, बिना, ग्लासेस चश्मे के बिना, मेरी दादी जी बुक को या फिर किसी चीज को बिना चश्मे के बिना क्या कर सकती है, पढ़ सकती है। उसमें क्या है, क्षमता है, सामर्थ्य है यार, वो पढ़ने में क्या है, बिल्कुल सामर्थ्य है, क्षमता, उसको पढ़ने की योग्यता है, एबिलिटी है ना। यह पावर की तो बात होगी नहीं, पावर किस बात का, पावर तो की बात होगी नहीं, योग्यता एबिलिटी है, कैपेसिटी उसमें, उस चीज को पढ़ने की, किसके बिना, किसके बिना, चश्मा के बिना। यानी कि वो अभी भी बुढ़ापे में भी मेरी दादी माँ क्या कर सकती है, क्या कर सकती है, बिना चश्मे के बिना पढ़ सकती है। बात सही है। आगे बात करेंगे दोस्तों, किसकी बात करने वाले, कुड के सेंटेंस देखने वाले, वही सत्य की बात की जाए, एबिलिटी की बात की जाए, कैपेसिटी की बात की जाए, लेकिन वाक्य किसका, किस टेंस का, पास्ट टेंस का, तो वहां कैन का प्रयोग नहीं करेंगे दोस्तों, किसका प्रयोग करेंगे, कुड का प्रयोग करेंगे। क्यों, क्योंकि कैन का पास्ट क्या होता है, कुड होता है, और क्या होता है, सका होता है, क्या, सका। मैं तो साले के ना, हां आगे देखते हैं क्या दे देगा, when I was young, मैं जवान था, कोमा I space climb any tree। एक मिनट, यहाँ क्या है, अपना सका है ना, तो मैंने क्या कहा, सका, वो सका, किसका सका, फ्रेंड वाला सका, ये होता है सका, मित्र, ये सका अलग है ना। when I was young, मैं जवान था, क्या यार, मैं जब जवान था, तो I can any tree, जो पेड़ पर सकता हूँ, क्या, वाकई बैठ ही नहीं रहा। when I was, किसका, वाज किसका, किसका, हेड किसका, पास्ट का, तो पास्ट की बात होगी तो किसका करेंगे, when I was young, जब मैं जवान था, तो I could, क्या, I could climb any tree, मैं किसी भी पेड़ पर चढ़ सकता था। यानी मैं किसी भी पेड़ पर क्या कर सकता था, चढ़ सकता था। कब चढ़ सकता था, जब मैं क्या था, जवान था। पहले की बात चल रही है भूतकाल की, लेकिन प्रेजेंट टाइम में से लग रहा है कि वो क्या हो चुका, बुढ़ा हो चुका, इसी कारण से पेड़ पर नहीं चढ़ रहा। क्या दोस्तों, when I was young, मैं जब जवान था, I could climb any tree, मैं किसी भी पेड़ पर क्या कर सकता था, चढ़ सकता था। उसमें क्या थी, पावर था, एक एबिलिटी थी, योग्यता थी ना। यानी कि जब वो जवान था तब वो पेड़ पर आ रहा था, उसे क्या कर सकता था, चढ़ सकता था। आगे बात करते हैं, क्योंकि इसमें पार्ट के सूचक आ रहे हैं, आवाज आ रहा है, इसी कारण से किसका प्रयोग कर दिया, कुड का। आगे देखते हैं, I space swim across the river in my childhood, I could, देखो यहाँ इस शब्द से पता चल रहा है, चाइल्डहुड का मतलब क्या होता है, बचपन, कौन सा बचपन, वो अमिताभ बच्चन, उम्र समझ रहे ना, बचपन है ना, जो पहले की बात की जाए, बचपन की बात की जाए, हाँ। आई यहाँ क्या आएगा दोस्तों, कुड आएगा, यानी आई कुड स्विम, मैं तैर सकता था, अक्रॉस द रिवर, यानी मैं नदी को आर पार कर देता था, इन माय चाइल्डहुड, मेरे बचपन में, जब मैं मेरे बचपन में था ना, तब मैं ना नदी को फटाफट से क्या कर देता दोस्तों, आर पार कर देता था। बताओ बात किसकी चल रही है, पास्ट की चल रही है, पर बचपन की चल रही है कि नहीं चल रही है, चल रही है। तो उसमें क्या थी, क्षमता थी यार नदी को पार करने की, क्या,
नदी को पार करने की क्षमता थी, कैपेबिलिटी थी या फिर उसकी कैपेसिटी थी उसमें। इसी कारण से जब बात की जाए पावर के रूप में, एबिलिटी के रूप में, कैपेसिटी के रूप में, तब वहां कुड का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब प्रेजेंट में तीनों की बात की जाए तब कुड का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि काय का प्रयोग करेंगे, कैन का प्रयोग करेंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं। शी वाज अ रिच लेडी सो शी स्टेज बाय अ कार हर सन। शी वाज ए रिच लेडी, वह शी वाज वर या फिर है, किसका सोचेगा, पास्ट का सोचेगा। शी वाज ए रिच लेडी, वह एक क्या थी, रिच का मतलब क्या होता है, वो रिच वाले बात नहीं कर रहा मैं, जो जंगल में पाया जाता है ना रिच, वो अलग है ना। सी वाज ए रिच लेडी, यानी रिच का मतलब होता है धनी, यानी वो धनी क्या थी, स्त्री थी। सो इसलिए यार सी कुड बाय ए कार हर सन, इसी कारण से वो अपने बेटे के लिए क्या कर सकती थी, एक कार खरीद सकती थी। बताओ समझ में आई कि नहीं, क्या हुआ, सी वाज ए रिच लेडी, वह एक धनी व्यक्ति थी, इसी कारण से वह अपने बेटे के लिए क्या खरीद सकती थी, एक कार खरीद सकती थी। सही बात है बिल्कुल यार। तो सीधी सी बात है, जब पावर की, एबिलिटी की, कैपेसिटी की बात की जाए प्रेजेंट में तब किसका प्रयोग करेंगे, कैन का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब पावर की, एबिलिटी, कैपेसिटी की बात प्रेजेंट में ना होकर पास्ट में की जाए तब वहां कैन का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि किसका प्रयोग करेंगे, कुड का प्रयोग करेंगे। दोस्तों आगे बात करते हैं, जो कैन का प्रयोग होता है ना वो परमिशन के लिए भी होता है, कुड का प्रयोग परमिशन के लिए होता है, लेकिन उनको समझने की कोशिश करने वाले आगे देखते हैं दोस्तों अपना किसका, मे और किसका, जो अपना माइट का प्रयोग देखते हैं। अपने पहले जो सर्वप्रथम बात किसकी की हमने, कैन और किसकी बात कर चुके हैं, कुड की बात कर चुके हैं। उसी प्रकार से अब किसकी बात करेंगे, मे और माइट की बात करेंगे। साथ में मे माइट की बात करने वाले हैं, साथ में जो स्पेशल जो नियम है उसकी बात भी हम करेंगे। क्या दे रहेगा यार, मे का प्रयोग, वही मे का प्रयोग बात करेंगे। क्या अर्थ होता है मे का, अर्थ होता है ऐसा करना, क्या मतलब होता है ऐसा करना। और देखा जाए तो मैंने पहले बता दिया, जो अपना मॉडल है इसका कोई भी टेंशन नहीं होता, लेकिन समझने के लिए क्या मानेंगे थोड़ी सी टेंस की आवश्यकता रहेगी। क्यों, क्योंकि जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात करते हैं तो मेरे को किसमें चेंज करते हैं, माइंड में चेंज करते हैं। इसी प्रकार से इसकी बात करेंगे किसमें दोस्तों, प्रेजेंट में करने वाले हैं, किसमें, प्रेजेंट टेंस में, यानी कि मे प्रेजेंट में। और मे का क्या होता है, पास्ट क्या होता है अपना, माइट होता है। क्या होता है, पास्ट माइट होता है। में प्रेजेंट में अर्थ क्या सकना, और पास्ट की बात करेंगे तो क्या होता है अपना, मे का पास्ट क्या होता है, माइट होता है। क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जो मे होता है उसके चेंज करते हैं, माइट में चेंज करते हैं। मे की बात करेंगे तो मे का प्रयोग काय के लिए होता है, सीधी सी बात है, परमिशन के लिए। किसके लिए, परमिशन यानी अनुमति लेने के लिए, प्लस में क्या करने के लिए, देने के लिए। लेकिन परमिशन जो अपनी अनुमति कौन सी हो, औपचारिक कौन सी हो, औपचारिक हो, क्योंकि दो प्रकार की होती है, एक तो औपचारिक यानी फॉर्मल, दूसरी कौन सी होती है अपनी इनफॉर्मल होती है। इसकी बात बाद में करेंगे। फॉर्मल जो औपचारिक अनुमति कौन सी होती है और जो औपचारिक अनुमति कौन सी होती है। दूसरी बात करते हैं पॉसिबिलिटी, संभावना के लिए। क्या संभावना 50% में बात की जाती है, लेकिन इसमें ना तथ्यों पर आधारित, यानी किसी सेंटेंस में तथ्यों पर आधारित बात की जा रही हो तो बात किसका प्रयोग करेंगे, मे का प्रयोग करेंगे। किस पर, मे का प्रयोग करेंगे, तथ्यों पर आधारित। तो आशीर्वाद देते हैं ना, तो ब्लेस का मतलब आशीर्वाद। कर्ज का मतलब क्या होता है, जब किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं तो कर्ज का मतलब क्या होता है, अभिशाप। जो अभिशाप का मतलब क्या होता है, शराब ना, हाँ वो अभिशाप या शराब की बात की जाए, यानी कि बेदुआई। 20 से पहले से कौन सी है, प्रे का मतलब क्या होता है, शुभ कामना। तो जो सीधी सी बात करें परमिशन यानी अनुमति लेने प्लस में क्या करने के लिए, देने के लिए। लेकिन कौन सी हो, फॉर्मल औपचारिक, तो किसका प्रयोग करेंगे, मे का प्रयोग करेंगे। पॉसिबिलिटी संभावना, लेकिन काय पर आधारित हो, तथ्यों पर आधारित हो। सेंटेंस के माध्यम से समझेंगे। ब्लेस का मतलब आशीर्वाद, कर्ज का मतलब अभिशाप, और विष प्रे की बात करेंगे किसका, शुभकामना। यदि कोई किसी सेंटेंस में बात की जा रही है तो किसका प्रयोग करेंगे, मे का प्रयोग करेंगे। आगे बात करते हैं किसका, जो माइट देगा, माइट का प्रयोग करते हैं रिमोट पॉसिबिलिटी, यानी कि सीमित संभावना के लिए। और इसमें दोस्तों 0 से 15% से क्या की जाती है, बात की जाती है न के बराबर। क्या, न के बराबर किसमें, माइट में, यानी कि रिमोट पॉसिबिलिटी में। सबसे पहले देखते हैं जो मे की जो एग्जांपल है, लेकिन मे के एग्जांपल से पहले देखते हैं फिर यहाँ पॉसिबिलिटी। क्या देखते हैं, पॉसिबिलिटी संभावना। पॉसिबिलिटी की जो पॉसिबिलिटी संभावना है, हम तीन जो मॉडल उनका प्रयोग करते हैं। पहले किनका प्रयोग करते हैं, केन का प्रयोग करेंगे। कितनी संभावना बनी रहेगी, 80%।
बात करें किसकी, जो मे का कितनी परसेंट, 50%, और माइट की बात करेंगे तो 0 से 15% यानी न के बराबर। आपने देखा होगा जैसे कि फ्यू, ए फ्यू और कौन सा बना, द फ्यू, ए फ्यू और कौन सा, द फ्यू। एक चलता है कौन सा, लेस, मोर या फिर मोस्ट। फ्यू यानी कि न के बराबर किसका, माइट, ए फ्यू यानी 50% में, और द फ्यू का मतलब के। लेस मतलब 0% से 15% माइट, मोर का मतलब बीच वाला कौन सा अपना में है, और मोस्ट वाला कौन सा अपना केन है। जैसे कि जब संभावना की बात की जाएगी और संभावना 80% तक बन रही हो तो किसका प्रयोग करेंगे, केन का प्रयोग करेंगे। लेकिन संभावना 50% ही हो, आधी आधी हो तो किसका प्रयोग करेंगे, मे का प्रयोग करेंगे। लेकिन संभावना 0 से 15% हो यानी मे के बराबर हो तो फिर किसका प्रयोग करेंगे, माइट का प्रयोग करेंगे। जैसे कि 1 मिनट संभावना की बात करें, आपने सफेद ड्रेस में, किसमें, आपने व्हाइट ड्रेस में किसी औरत को देखा, क्या, सफेद ड्रेस में आपने किसी औरत को देखा, तो क्या सोच रहेगी आपकी। जैसे कोई औरत और उसे सफेद ड्रेस पहन रखी हो तो आपकी सोच क्या रहेगी, अरे यार शायद ये क्या हो सकती है, एक डॉक्टर नहीं हो सकती, क्या हो सकती है, एक नर्स हो सकती है। क्या, जैसे कि सी कैन बी ए नर्स, सी कैन बी ए नर्स। क्या, आपने एक लड़का और जा रही है, सीधी सी बात है यार, और वो सफेद ड्रेस पहनी हुई है तो आपकी सोच जाएगी यार ये शायद क्या हो सकती है, सफेद ड्रेस जो पहनी हुई है लड़कियां औरत तो शायद क्या हो सकती है, ये एक ये डॉक्टरानी हो सकती है, नहीं नर्स हो सकती है। तो सी कैन बी ए नर्स, वह एक नर्स हो सकती है। इसकी जो परसेंटेज की बात करें वो 80% तक तथ्य है। क्यों, क्योंकि जो सफेद ड्रेस कौन पहनते हैं, लगभग जो डॉक्टर लोग होते हैं वही क्या पहनते हैं, सफेद लोग पहनते हैं। 20% अलग भी पहनते हैं, उसमें कोई दोहराई नहीं है कि डॉक्टरी सफेद ड्रेस पहने और कोई भी पहन सकता है। लेकिन 80% चांस रहेगा कि जो जिस लड़की ने, जिस औरत ने सफेद ड्रेस पहनी हुई है तो सी कैन बी ए नर्स, शायद वो क्या हो सकती है, एक नर्स हो सकती है। आगे बात करेंगे किसकी बात करें, मे की बात करेंगे, किस पर, संभावना पर आधारित बात करेंगे। तो यहां समझने की कोशिश करेंगे, जैसे कि यहां दे रखा है, क्या दे रखा है, देयर आर क्लाउड, देयर का मतलब यहां आर क्लाउड्स मतलब बादल, इन दी इसका मतलब आसमान, आसमान में क्या छाए हुए हैं, बादल छाए हुए हैं, फिर आसमान में क्या है, बादल है। सो इसी कारण से इट खालिस्तान स्पेस रेन टुडे, इसी कारण से क्या हो सकती है, बरसात हो सकती है। क्योंकि संभावना की बात करेंगे किस पर आधारित, तो तथ्य पर आधारित, तो बताओ किसका प्रयोग करेंगे, मे का प्रयोग करेंगे। तथ्य पर आधारित तक नहीं, क्यों, क्योंकि आसमान में क्या है, बादल है नहीं है, देयर आर क्लाउड्स, बादल छाए हुए, कहां छाए हुए, आसमान में बादल छाए हुए, तो बरसात हो सकती है। चांस बन रहा है, कितने परसेंट चांस बन रहा है, 50% चांस वर्षा हो भी सकती है और वर्षा नहीं भी हो सकती है ना, वर्षा हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, यानी इट में रेन टुडे, वर्षा हो भी सकती है और वर्षा नहीं भी हो सकती है। यानी मे का प्रयोग पॉसिबिलिटी के रूप में करेंगे, लेकिन कितने परसेंट रहेगा, 50% रहेंगे। आगे बात करते हैं, माइट की बात करें, एक मिनट, संभावना के यानी कि आसमान में क्या बादल है, तो सो इसी कारण इसलिए इट में रेन टुडे, तो वर्षा आज हो सकती है। लेकिन संभावना बन रही है 50% वर्षा हो भी सकती है और वर्षा नहीं भी हो सकती। लेकिन ये बताओ सेंटेंस किस पर आधारित है, तथ्यों पर आधारित है नहीं, क्योंकि आसमान में क्या छाए हुए हैं यार, बादल छाए हुए हैं, तो ये कोई गारंटी नहीं है कि आसमान में बादल छाए हुए तो बरसात नहीं भी हो सकती है ना। तो संभावना की बात करेंगे 80% और कैन का प्रयोग करेंगे, संभावना 50% और मे का प्रयोग करेंगे, और sin संभावना न के बराबर हो तो किसका प्रयोग करेंगे, माइट का प्रयोग करेंगे। जैसे कि देयर आर नोट क्लाउड्स, देयर आर नोट क्लाउड्स इन द स्काई, देयर नहीं, यहां आर नोट क्लाउड्स यानी बादल नहीं, कहां नहीं है, इन द स्काई, आसमान में क्या नहीं है, एक भी बादल नहीं है, न के बराबर, नोट आ रहा है ना, नहीं है, आसमान में बादल नहीं है, तो यार बट लेकिन इट रेन टुडे, तो बरसात हो सकती है क्या, मेरे बताओ आप, जब आसमान में बादल ही नहीं है तो बरसात हो सकती है क्या, नहीं हो सकती, यानी हो भी सकती है लेकिन कितने परसेंट, 50, बिल्कुल 15% रहेगी, किसका प्रयोग करेंगे, माइट का प्रयोग होगा। यानी कि जब न के बराबर हो किसका प्रयोग करेंगे, माइट का प्रयोग करेंगे। संभावना देखो, देयर आर नोट क्लाउड्स इन द स्काई, आसमान में बादल नहीं है, बट लेकिन इट रेन टुडे, इट माइट रेन टुडे, वर्षा हो सकती है, न के बराबर चांस है, 0 से 15% चांस है। तो समझ में आई कि नहीं है क्या, कि पॉसिबिलिटी संभावना के लिए 3 का मॉडल का प्रयोग करते हैं, केन का प्रयोग, मे का प्रयोग और काय का प्रयोग, माइट का। लेकिन जब संभावना अपनी 80% हो, केन का प्रयोग करेंगे, जब 50% हो, मे का प्रयोग करेंगे, जब संभावना न के बराबर हो, किसका प्रयोग करेंगे, माइट का प्रयोग करेंगे। आगे देखते हैं यार, संभावना की बात होगी, बात करते हैं किसके लिए, अनुमति की बात करते हैं, अनुमति लेने के लिए, फिर किसे अनुमति देने के लिए। यहां दे रखा, क्या दे रखा, परमिशन की बात करें, है ना,
जैसे कि आई कम इन सर, क्या सर मैं अंदर आ सकता हूं, तो किसका प्रयोग करेंगे, एक मिनट आप मे का प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, क्योंकि जब आप किसी से अनुमति मांगते हैं या फिर अनुमति देते हैं तो बताओ काय का प्रयोग करते हैं, मे का प्रयोग करते हैं ना। तो मे आई कम इन सर, परमिशन मांग रहे सर से, तो सर मैं क्या अंदर आ सकता हूं। लेकिन बता दूं मैं दोस्तों, परमिशन के लिए स्पेशली मैंने रूल लिखा है, परमिशन के लिए आप कैन का प्रयोग भी कर सकते हैं, मे का प्रयोग भी कर सकते हैं और माइट का प्रयोग भी कर सकते हैं। लेकिन कैन का प्रयोग कब करेंगे, मे का प्रयोग कब करेंगे और माइट का प्रयोग कब करेंगे, ये आगे देखेंगे। तो सीधी सी बात परमिशन की बात होगी, यानी कि परमिशन कौन सी होनी चाहिए, लेकिन अपनी औपचारिक का प्रयोग करेंगे। परमिशन की बात होगी, परमिशन कौन सी होनी चाहिए, अपनी औपचारिक परमिशन एंड फॉर्मल परमिशन, तो किसका प्रयोग करेंगे, मे का प्रयोग करेंगे। आगे दे रखा क्या दे रखा, गॉड ब्लेस, यानी कि जब ब्लेस, ब्लेस का मतलब क्या होता है, जब आप किसी से दुआ मांगे या फिर किसी को आप आशीर्वाद दें, है ना, आशीर्वाद की कमी नहीं है, तो ब्लेस का मतलब किसी को आशीर्वाद दे, तो किसका प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, मे का प्रयोग करेंगे। सीधी सी बात है, क्या मे गॉड ब्लेस यू, यानी कि भगवान आपको लंबी दुआएं प्राप्त करे, या फिर भगवान की आप पर क्या बनी रहे, मेहरबानी बनी रहे, आशीर्वाद दे रहे हैं किसी का, तो मे का प्रयोग करेंगे। लेकिन आगे बात करते हैं कि आई प्ले सो डेट, आई प्ले सो डेट, एक मिनट यहाँ क्योंकि ये अनुमति मांगना है तो क्या आना जरूरी है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क आना जरूरी है। मे आई कम इन सर, मे गॉड ब्लेस यू, है ना। तो आई प्ले सो डेट आई हैव गुड हेल्थ, आई प्ले का मतलब खेल सकता हूं, सो डेट ताकि, यानी मैं खेलता हूं ताकि, सो डेट का मतलब क्या होता है, ताकि आई में हैव गुड हेल्थ, यानी कि जो मेरा शरीर है, जो मेरा बॉडी है, जो बिल्कुल क्या हो सके, मेरा जो स्वास्थ्य बिल्कुल क्या हो सके, ठीक हो सके, ठीक रह सके, इसी कारण मैं खेलता हूं, है ना। यहां बात करते हैं, अभिशाप की बात करते हैं, जैसे कि गॉड फेल इन दिस 10th क्लास, यानी कि भगवान ऐसा करे कि आप 10th क्लास में क्या हो जाए, फेल हो जाए। लेकिन भगवान ऐसा नहीं करे दोस्तों, आपके साथ में आपकी परसेंटेज बढ़िया बने, प्लस में आप मेरिट में भी है, आप में से जो साथी, लेकिन फेल नहीं होंगे ना। तो ये कई बार होता क्या है, दोस्त भी आपसे में दुआ देते हैं, कोई भी है तो फेल होगा, पास होने वाला नहीं। तो सीधी सी बात, जब आशीर्वाद की बात की जाए, मे का प्रयोग करेंगे। जब दुआ दी जाए, है ना, तो तू कहते हैं कई बार कि तू तो मर जाए यार, है, तो तू फेल हो जाए, ये सभी किस में आते हैं, मे में आते हैं, कि मे गॉड फेल इन दिस 10th क्लास यू, यानी कि आप है 10th क्लास, तो 10th क्लास में आप क्या हो जाए, फेल हो जाए। क्या दे रहा है यहाँ, आशीर्वाद नहीं दे रहा, बल्कि क्या दे रहा है, आपको शराब दे रहा है कि आप 10th क्लास में क्या हो जाए, फेल हो जाए। तो सीधी सी बात है, जब किसी को शुभकामनाएं दी जाए, शराब दिया जाए, है ना, आशीर्वाद की बात की जाए, संभावना की बात की जाए, लेकिन 50% सत्य पर आधारित अनुमति लेने और देने के लिए किसकी बात करें, लेकिन कौन सा हो, फॉर्मल हो, तो किसका प्रयोग करेंगे, मे का प्रयोग करेंगे। आगे देखते हैं कि माइट की बात हमने करेंगे। हाँ, अब बचका क्वेश्चन है कि परमिशन के लिए कैन का प्रयोग भी करेंगे, मे का प्रयोग भी करेंगे और माइट का प्रयोग भी करेंगे। अब देखो, कैन का प्रयोग किया जाता है बल के रूप में, किसके रूप में किया जाता है, बल के रूप में किया जाता है, दादागिरी के रूप में किया जाता है, किसके रूप में, दादागिरी के रूप में किया जाता है, इनफॉर्मल। ये इनफॉर्मल का मतलब क्या होता है, अनौपचारिक, अनौपचारिक अनुमति लेने के लिए या फिर देने के लिए कैन का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब अनुमति औपचारिक हो, फॉर्मल हो, तब कैन का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि किसका प्रयोग करेंगे, मे का प्रयोग करेंगे, है ना। एक मिनट में यहाँ दोस्तों 3 उदाहरण लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, 3 उदाहरण लिख रहा हूँ। जैसे कि मे आई कम इन सर, है ना, पहला क्वेश्चन है, तो आप अनुमति लेने के लिए कैन का प्रयोग भी कर सकते हैं, कैन आई कम इन सर, कैन आई कम इन सर। दूसरा लिख देता हूं, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर। तीसरा लिख देता हूं, माइट आई कम इन सर। 3 सेंटेंस है, कैन का प्रयोग भी परमिशन के लिए, मे का भी परमिशन के लिए और माइट का भी परमिशन के लिए। लेकिन मे का प्रयोग फॉर्मल के लिए, कैन का इनफॉर्मल के लिए और माइट का हिस्ट्रीचार्ट अनुमति लेने के लिए। जैसे कि पहला कैन आई कम इन सर, आप जो रूम है क्लास से बाहर खड़ी हुई, किससे बाहर खड़ी हुई दोस्तों, क्लास से बाहर खड़ी हुई और सर जी गुरुजी कहाँ क्लास के अंदर है, कहाँ गुरुजी कहाँ क्लास के अंदर है, तो आप अनुमति मांग रहे हो, क्या मांग रहे हो, आपने मे की जगह लगा दिया, कैन लगा दिया, कैन आई कम इन सर, क्या मैं सर क्लास के अंदर आ सकता हूँ, कहाँ आ सकता हूँ मैं, क्या सर मैं क्लास के अंदर आ सकता हूँ। तो गुरुजी के पास 2 ऑप्शन है, या तो आपको मना करेंगे नहीं भाई बाहर खड़ा रहे, है ना, देरी से आई, या फिर कहेंगे बेटा कहाँ जा, क्लास के अंदर आ जा। लेकिन दोस्तों कैन दर्शाता है दादागिरी को दर्शाता है, यानी जो कैन का प्रयोग करता है बराबर के रूप में करते हैं, क्या बराबर के रूप में करते हैं, अपने दोस्त से, जैसे कि दोस्त से बात की जाए उनके रूप में करते हैं ना। लेकिन गुरुजी तो बहुत बड़े सम्मान लायक है ना, सम्मान करें, तो यहाँ
कि एन के प्रयोग दादा के रूप में करेंगे, यानी गुरुजी ने मना कर दिया। आप सोचो कि गुरुजी ने क्या कर दिया, बेटा क्लास में मत आ। आपने प्रयोग किया कैन आई कम इन सर, क्या सर मैं अंदर आ सकता हूं क्या? गुरुजी ने मना कर दिया कि बेटा बाहर खड़ा रहे, तो कैन का प्रयोग दादा के रूप में। गुरुजी ने मना किया तो आप जबरदस्त जबरदस्त जो किवाड़ गेट की लात मार कर आएंगे, और तू मना करने वाला कौन होता है? मैं तो क्लास के अंदर आऊंगा ना। तो कैन का प्रयोग किस में करते हैं? दादा के रूप में करते हैं, इनफॉर्मल अनौपचारिक रूप में ना। तो बिल्कुल वाक्य क्या रहेगा, थोड़ा गलत रहेगा। सम्मान, गुरुजी को सम्मान करना, जो अपना गेट है, गेट को लात मारकर नहीं आना ना, एंट्री नहीं लेनी है। क्या आगे, मे आई कम इन सर, सर मैं क्या क्लास के अंदर आ सकता हूं? पहली पोजीशन कैन में तो आप सर ने मना कर दिया, गेट को लात मारकर अंदर आ गए। दूसरी पोजीशन मे आई कम इन सर, सर से अनुमति मांग रहे, तो सर के पास दो ऑप्शन रहेंगे, आपको अनुमति दे भी सकता, अनुमति नहीं भी दे सकता। अनुमति नहीं दी सर ने, तो आप बिल्कुल पोलाइट रिक्वेस्ट है, फॉरवर्ड रूप से आप गुरुजी का क्या नहीं करेंगे, अपमान नहीं करेंगे, लात मारकर गेट के नहीं आएंगे, आप बाहर खड़े रहेंगे। गुरुजी अनुमति और दे दो, गुरुजी क्लास के अंदर। आप 2-3 बार कहेंगे गुरुजी अंदर आ जाओ क्या, गुरुजी अंदर आ जाओ, तो गुरुजी का मन पिघल जाएगा, आप क्या दे देंगे, एंट्री दे देंगे। नहीं मैं भी, आप लात नहीं मारेंगे, दादागिरी नहीं दिखाएंगे ना, बिल्कुल रिक्वेस्ट से आप बाहर बैठ जाएंगे, एंट्री नहीं देंगे। तो तीसरा देखते हैं माइट का प्रयोग, बिल्कुल हिचकिचाहट अनुमति देने के लिए आप बाहर खड़े रहे। तीसरी पोजीशन में आप गुरुजी से अनुमति मांग रहे, माइट आई कम इन सर, क्या सर मैं अंदर आ सकता हूं? कि आप गुरुजी से अनुमति मांगने में हिचकिचाहट रहे हैं, बिल्कुल परेशानी हो, अरे यार सर तो आज लेट हो गए है ना, आज लेट हो गए, सर अनुमति भी दे भी सकते हैं यार, नहीं भी दे सकते, तो धीरे धीरे मांगेंगे, लुक चुप कर आएंगे धीरे धीरे गेट के पास, सर क्या मैं क्लास के अंदर आ सकता हूं क्या? माइट आई कम इन सर, है ना। तो सीधी सी बात है, सर ने अनुमति नहीं दी तो आप गेट मारकर आ गए, है ना, अनौपचारिक रूप से, जो कि गलत है। सर ने अनुमति नहीं दी तो आप बाहर गिड़गिड़ा रहे हैं, सर अनुमति दे दो यार। सर ने यहाँ इसकी चाट की बात होगी, क्या सर मैं अंदर आ सकता हूं? आगे बात करेंगे दोस्तों जो शुद्ध का और मठ का प्रयोग आगे देखेंगे, तब तक वीडियो पर बने रहिए। आगे देखते हैं दोस्तों किसका, शुद्ध का और किसका, जो मठ का अपना प्रयोग है। देखे जाए तो शुद्ध का प्रयोग और मठ का प्रयोग लगभग सेम, प्लस में किसका किया जाता है, आउट का भी किया जाता है, किसका आउट का। तीनों का क्या होता है, चाहिए होता है। क्या मतलब होता है, तीनों का चाहिए होता है, लेकिन खास रूप से शुद्ध में चाहिए आएगा, मस्ट में क्या लग जाएगा, साथ में थोड़ा सा अवश्य और लग जाएगा। क्या शुद्ध में तो चाहिए अर्थ निकलता है, लेकिन मस्ट में क्या अर्थ निकल जाएगा, अवश्य किसी चीज को चाहिए, अवश्य चाहिए ना। तो शुद्ध की बात करते हैं, सबसे पहले क्या, ड्यूटी यानी कर्तव्य, रेस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी के रूप में, एडवाइस किसी को सलाह देने के रूप में, सजेशन सुझाव के रूप में, और कमांड मतलब आदेश देने के लिए। जब किसी सेंटेंस में कमांड की बात की जाए, सजेशन की बात की जाए, एडवाइस की बात की जाए, रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात की जाए और ड्यूटी की बात की जाए दोस्तों, तो किसका प्रयोग करते हैं, शुद्ध का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, शुद्ध का प्रयोग करते हैं चाहिए के रूप में। पहले सेंटेंस की बात करें, यू ओबी योर पेरेंट्स, यानी कि यू शुड आपको चाहिए, ओबी मतलब आज्ञा का पालन करना चाहिए, योर पेरेंट्स जो आपके माता पिता है उनके आज्ञा का पालन आपको करना चाहिए। मस्ट का भी आ सकता है, कोई बात नहीं है, दोनों में से यू शुड ओबी योर पेरेंट्स, यानी आपको अपने माता पिता जो है उनके आज्ञा का पालन करना चाहिए। आगे देखते हैं क्या, द रिच जो अमीर लोग शुड हेल्प द पुअर, जो रिच मैन है कि जो क्या नाम है, जो धनवान लोग है उनको जो हेल्प सहायता करनी चाहिए, जो गरीब लोग उनकी क्या करनी चाहिए, सहायता करनी चाहिए। यू शुड वर्क हार्ड, यानी आपको कठिन परिश्रम करना चाहिए। क्या दे रहा है, आदेश सलाह पर कि आपको वास्तव में कठिन परिश्रम करना चाहिए, या फिर जो गरीब जो अमीर आदमी है उन्हें गरीबों की सेवा करनी चाहिए। मस्ट की बात करें तो मस्ट का प्रयोग होता है अवश्य के रूप में, या फिर चाहिए होता है ना, अवश्य चाहिए, इसमें चाहिए आएगा, इसमें क्या आएगा, अवश्य आएगा। इसमें क्या होता है, नेसेसिटी आवश्यकता, अर्जेंसी और सिरकमस्टेंस और कंपल्सन और मोरल ड्यूटी, यानी नैतिक कर्तव्य के रूप में। इसमें क्या होगा, इसमें थोड़ी सी जो कंपल्सन है इसमें थोड़ी सी बाध्यता होगी। क्या कंपल्सन की मतलब क्या होता है दोस्तों, बाध्यता होगी। जैसे कि बाध्यता के रूप में करेंगे, जैसे कि यू हेल्प योर फ्रेंड्स इन नीड, तो यू मस्ट आपको अवश्य चाहिए, क्या यू मस्ट हेल्प आपको सहायता अवश्य करनी चाहिए, योर फ्रेंड्स आपके मित्रों की इन नीड आवश्यक है, जिन मित्रों को हेल्प की आवश्यकता हो तो आपको उनकी जो सहायता अवश्य करनी चाहिए। इसमें क्या लग जाएगा, अवश्य चाहिए। वी मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स, यानी आपको जो ट्रैफिक रूल है, जो यातायात के नियम, उनका जो ट्रैफिक जो नियम उनका क्या करना चाहिए, आपको पालन करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। क्योंकि इसमें क्या होता है दोस्तों, बाध्यता होती है, यानी मस्ट में थोड़ी सी क्या हो जाती है, बाध्यता होती है। कैसी होती है, यदि आप
माँ बाप की सेवा नहीं करेंगे वो तो शुड में चला जाएगा। माँ बाप की सेवा नहीं करेंगे तो आपको कहने वाला कोई नहीं है भाई ये तू सेवा क्यों नहीं करा, है ना, कोई भी प्रादेश नहीं गवर्नमेंट का। लेकिन यदि आप ट्रैफिक के जो नियम है, सपोज करो ट्रैफिक के जो नियम है, यदि आप इनकी जो ट्रैफिक जो रूल है, यदि आप इनके नियमों का पालन नहीं करते, आपने सिग्नल को तोड़ दिया या फिर आप बिना हेलमेट गाड़ी चला रहे हो तो यातायात के नियमों का पालन नहीं कर रहे ना, तो गवर्नमेंट आपके ऊपर क्या कर सकते हैं, जुर्माना लगा सकते हैं। इसी कारण से इसमें थोड़ी सी क्या आ जाती है, कंपल्सन आ जाती है, यानी कि इसमें थोड़ी सी क्या आ जाती है, बाध्यता आ जाती है। किसमें आ जाती है दोस्तों, मस्ट में आ जाती है, यानी अवश्य करना चाहिए, यानी कि वी मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स, यानी हमें यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। आगे बात करते हैं दोस्तों किसकी, वुड की बात करें तो वुड का प्रयोग पास्ट में जो कार्य जो हमने जो कार्य किए भूतकाल में उनको बताने के लिए, या फिर दो में से कोई एक की इच्छा हो, क्या दो में से एक की इच्छा व्यक्त की जाए, आप क्या करोगे क्या नहीं करोगे। जैसे कि वुड टेक यू टी या टी और कॉफी, यानी आप चाय लेंगे या फिर कॉफी लेंगे, दो इच्छा व्यक्त की जा रही है। या जैसे कोई मेहमान आपके घर पर आ जाते हैं तो क्या पूछेंगे आप चाय लेंगे या कॉफी लेंगे, है ना, चाय लेंगे कॉफी लेंगे, तो दोनों में से चाय लेंगे या फिर क्या कॉफी लेंगे, दोनों में से एक ही चीज व्यक्त की जा रही है। तो जब दोनों में से एक की इच्छा व्यक्त की जाए तो वहां दोस्तों किसकी बात की जाती है, किसका प्रयोग किया जाता है, वुड का प्रयोग किया जाता है। वुड यू टेक टू टी या और कॉफी, है ना। यहाँ नोट लगा कर क्या दे रहा है, लिस्ट के बाद हमेशा किसका प्रयोग होता है, यार शुड का प्रयोग होता है। इस चीज को क्या कर लेना, नोट कर लेना, एग्जाम पूछा जाता है LEST आता है, इसका मतलब होता है ऐसा ना हो, ऐसा ना हो, है ना। तो लिस्ट का ही बात किसका प्रयोग होता है, शुड का प्रयोग किया जाता है। मूव फास्ट, मूव का मतलब फास्ट, तेजी से, फास्ट भागो। लेट, ऐसा नहीं हो कि यू शुड मिस दैट, बस कि आपकी ट्रेन क्या हो जाए, आपकी ट्रेन मिस ना हो जाए, यानी आप तेजी से भागो। ऐसा नहीं हो कि, ऐसा ना हो कि आपकी ट्रेन क्या हो जाए, मिस हो जाए, इसी कारण से आप क्या करना, थोड़ा फास्ट भागना। क्या लिस्ट जब शब्द आ गया किसी सेंटेंस में तो किसका प्रयोग होगा दोस्तों, शुड का प्रयोग होगा, अलावा किसी का प्रयोग नहीं होगा। मूव फास्ट लेस्ट यू शुड मिस दैट, बस, है ना। तो लिस्ट के बाद में हमेशा शुड का प्रयोग होता है, यानी कि मूव फास्ट लेस्ट यू शुड मिस दैट, बस, यानी आपको तेजी से भागना है ना, दौड़ना है कि आपकी जो बस है या फिर ट्रेन है या और कोई गाड़ी है वो क्या नहीं हो जाए, मिस नहीं हो जाए, है ना दोस्तों। तो ये अपनी मॉडल इंपॉर्टेंट मॉडल थे, वो बात करी। एक आउटडोर का प्रयोग भी मोरल ड्यूटी के रूप में किया जाता है, किसके रूप में, मोरल ड्यूटी के रूप में किया जाता है, वही शुड के सेम समान है, लेकिन आउट के बाद टू आना जरूरी है। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें। अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को भी क्या करें, सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकन है उसे भी क्या कर ले, प्रेस कर ले, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन वीडियो के आपके पास आ सके। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।